श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवई श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं नव तत्वों में भी पुण्य तत्व की चर्चा, और पुण्य पाप की एक चौभंगी आप श्रवण कर रहे हैं। पहला भंग है पुण्यानुबंधी पुण्य, अर्थात पहले से भी बहुत पुण्य कमाकर आए हैं, उन पुण्यों के परिणाम स्वरूप अब जो भी कुछ मिल रहा है उस प्राप्त साधन से और ज्यादा पुण्य कमा रहे, शुभ से ही आए और शुभ में ही जा रहे। अतीत भी सुखी था, वर्तमान भी सुखी है और भविष्य भी सुखमय। दूसरा भंग है पुण्यानुबंधी पाप। पहले तो बहुत पुण्य कमाए पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी, परंतु पिछले पुण्यों से जो धन मिला, संपत्ति मिली, उसे पा करके उस धन और संपत्ति का उपयोग पुण्य कमाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि किसके लिए कर रहे हैं? पाप कमाने के लिए कर रहे हैं। एक बार एक बहन बहुत सुंदर बड़ी सी विदेशी कार में बैठकर स्थानक में साध्वी जी महाराज के दर्शन करने आई। बड़ी सुंदर रेशमी साड़ी, सोने के जेवर पहने हैं, हाथ में पर्स है। दर्शन करने आई, वंदना की, बैठ गई। साध्वी जी महाराज ने उस बहन से कहा कि बहन, आपके पास पूर्व जन्मों के पुण्यों के उदय से बहुत कुछ है, और ये मेरे पास पहले से एक और बहन बैठी है, बेचारी बड़ी तकलीफ में है, क्योंकि सबके पुण्य पाप एक जैसे तो नहीं होते। कोई अमीर होता है और कोई गरीब होता है, कोई सुखी होता है, कोई परेशान भी होता है। आपके पास इतना कुछ है, अगर आप इस बहन की थोड़ी सी मदद कर दो तो इस बेचारी का भी क्या बन जाए, कुछ काम बन जाए, कुछ सहारा मिल जाए। आप इसे दोगे तो इसका काम बनेगा और आपको पुण्य मिलेगा। हाँ जी, लेने वाले को तो लाभ है ही, देने वाले को भी लाभ है। तो बहन, आपसे जितना
जितना बन सके, जो बन सके, अपनी श्रद्धानुसार इसकी मदद करने का थोड़ा सा प्रयास करो। अब वो धनवान महिला कहने लगी, साध्वी जी महाराज, मेरे पास अगर बहुत कुछ है तो वो बांटने के लिए नहीं है, वो मेरे लिए। अगर ऊंट की गर्दन लंबी होती है तो वो काटने के लिए नहीं होती। हाँ जी, ऊंट की गर्दन लंबी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसे काट दो। मैं किसी को कुछ देने वाली नहीं हूं। इतना कहा और उठ करके चली गई। सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कोई बात नहीं। संतों का काम तो प्रेरणा देना है, संतों का काम तो प्रेरणा देना है, अच्छाई का, भलाई का मार्ग दिखाना है। कोई उस मार्ग पे चले उसका भी भला, और ना चले तो संतों की तरफ से तो उसका भी भला। संत क्यों बुरा मानने लगे? नहीं दिया कोई बात नहीं। कुछ ही दिन बीते, उस धनी महिला का बेटा चोर बाजारी में पकड़ा गया और जितना धन माल था सारा का सारा चला गया। अब पछता रही, पर ज्ञानी कहते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। कितना अच्छा होता मैं उस महिला का सहयोग करती, या मैं कुछ दान पुण्य करती। इस धन ने तो एक ना एक दिन जाना ही है, धन हमेशा के लिए नहीं आता। लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, ये एक जगह टिक करके रह नहीं सकती। जिसका पुण्य उदय होता है लक्ष्मी उसके पास आ जाती है, और जब पाप का उदय होता है तो जाने में भी देर नहीं लगाती। और दान करने से, पुण्य करने से, भलाई करने से और ज्यादा लक्ष्मी बढ़ती है, और ज्यादा पुण्य बढ़ते हैं, अपना ही कल्याण होता है। पर ऐसी भावना किसी किसी की आती। शास्त्रों में प्रसंग आता है नागश्री ब्राह्मणी का। नागश्री ब्राह्मणी भोजन बनाती है, सब्जी बनाती है, और बनाने से पहले उसे चखना भूल जाती है। घिया की तुम्बा जिसे कहते हैं, बिल्कुल कड़वा जहर तुम्बा बन गया। उसे उठा के एक साइड पे रख दिया और दूसरी सब्जी परिवार के लिए बना ली। संयोग की बात, मांस कमलधारी धर्म रुचि अनगार भिक्षा के लिए विचरण करते हुए उसी के घर पधार गए। कितने सौभाग्य से अवसर मिलता है कि संत हमारे घर में आए। आपने सुना था एक तरफ वो संगम था जिसने अपनी खीर, जिसने अपनी खीर बहरा दी, उसने भी तो संतों को दान दिया था। और एक तरफ ये नागश्री है, ये मन में विचार करती है वो कड़वा साग किस काम आएगा। बाहर फेंकने के लिए जाती तो सब मेरी बदनामी करते कि इसको भोजन बनाना नहीं आता, घर में कुरड़ी आ गई, चलो इन्हीं को दे देते। हाँ, मौका तो बड़ा अच्छा मिला था, कितना लाभ कमा सकती थी। सुपात्र दान का अवसर मिला था, पर उससे भी उसने क्या कर लिया, पाप कमा। सुपात्र दान देने का अवसर बड़े पुण्यों से मिलता है,
पर उस पुण्य से भी उसने क्या कमा लिया? पाप। इसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य से मौका मिला, पाप कमाए और पाप कमा के कहाँ गई? छठी नरक की मेहमान बन गई। तो बंधुओं, भगवान हमें समझाते हैं, हमें जो कुछ मिला है उसका हम सदुपयोग करें, फायदे का सौदा करें, नुकसान का सौदा ना करें। जैसे व्यापारी होता है, व्यापार में पूंजी लगाता है। एक व्यापारी समझदार है, पूंजी जितनी लगाता है उससे कई गुना मुनाफा कमा लेता है। और एक व्यापारी ऐसा होता है, पूंजी तो लगा दी पर ध्यान नहीं रखा, नुकसान उठा लेता है, पूंजी भी गवा देता है। तो पुण्यानुबंधी पाप पूंजी गवाने के समान है। तीसरा भंग है पापानुबंधी पुण्य। पहले दो याद हो गए, पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप। तीसरा है पापानुबंधी पुण्य। इसका मतलब है पूर्व जन्मों में तो पाप कमाए, पर इस जन्म में क्या कर रहे हैं? पुण्य कमाए। अतीत तो अच्छा नहीं था और अतीत में पाप किए, इस वजह से वर्तमान भी अच्छा नहीं है, पर आगे भविष्य बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कई ऐसे होते हैं, जब तक काम धंधा नहीं चलता, आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर होती है, अपना भी निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता है, तब तक बड़ी ऊंची भावना होती है कि मेरे पास भी धन आए और मैं भी क्या करूं? दान करूं। बड़े अच्छे विचार होते हैं, परमात्मा हमको दे और हम आगे औरों को दे। पर जैसे जैसे लक्ष्मी आनी शुरू होती है, धन बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे लोभ और लालच भी बढ़ने लग जाता है, कंजूसी बढ़ने लग जाती है। गरीबी की हालत में तो फिर भी कुछ दे देते थे, पर अमीरी की हालत में दान करना बहुत मुश्किल हो जाता। कहते हैं एक बार एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आया, भविष्य वक्ता, जो भविष्यवाणी करता था। राजा से कहने लगा, राजन, अगले साल आपके नगर में अकाल पड़ेगा, अर्थात वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं हुई तो खेती भी नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, प्रजा भूखी मरेगी। मैं आपको सावधान करने आया हूं, अभी समय है, आप अपने भंडारों में अनाज इकट्ठा कर लें, ताकि अकाल के समय आप उस अनाज का सदुपयोग कर सको, प्रजा को भूखे मरने से बचा सको। राजा ने कहा, आपने जो भविष्यवाणी की, इसकी गारंटी क्या है? यह अकाल पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर अकाल नहीं पड़ा तो मेरा इकट्ठा किया हुआ अनाज खराब होगा, और मेरा धन तो है नहीं, धन तो प्रजा का है। प्रजा के धन से मैं अनाज खरीदूं और अनाज खराब जाए तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने प्रजा का धन क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। ज्योतिषी कहने
लगा, राजन, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि अगर अकाल ना पड़े तो मेरी जीभ खिंचवा लेना। राजा ने उस ज्योतिषी को नजरबंद कर दिया। नजर कैद समझते हो कि नगर छोड़ के बाहर जा नहीं सकते। और राजा ने खूब अनाज इकट्ठा कर लिया, दूसरे गांवों से, शहरों से मंगा करके। अगले साल जेठ का महीना लगते ही खूब उमड़ घुमड़ करके बादल आए और बारिश खूब अच्छी हुई। ऐसा कह सकते हैं कि हर बार जितनी बारिश होती थी उससे भी ज्यादा अच्छी बारिश हुई। पहले से कई गुना अच्छी फसल हुई। राजा मन में विचार करने लगा, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। जो मैंने अनाज स्टोर किया है वो सारा बेकार जाएगा, और जिसके कहने से स्टोर किया है अब उसको मैं क्या सजा दूं? अनाज तो खराब हो ही चुका, अनाज तो इतना हो गया कि अब कुत्ते भी नहीं खाएंगे। बड़ी समस्या है। अगर मैं उसे सजा दे भी दूंगा तो भी अनाज का तो कुछ उपयोग होने वाला नहीं है, और उसके कहने के तरीके से ऐसा लगता भी नहीं था कि उसने गलत कहा होगा। बड़ी समस्या है। उसी समय सूचना मिली कि नगर के बाहर संतों का पदार्पण हुआ। राजा के मन को बड़ी शांति, मन में विचार आया, अब मेरी समस्या का समाधान कौन करेंगे? संत। संतों के पास पहुंच गए, अपने मन की बात बताई। ऐसे ऐसे मैंने एक भविष्य वक्ता के कहने से अनाज इकट्ठा कर लिया और अब बारिश इतनी हो गई, मुझे क्या करना चाहिए? संत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, राजन, उस भविष्य वक्ता ने, उस ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल ठीक की थी। उसने ग्रहों की जो गणना की उसमें कहीं कोई गलती नहीं थी, सारा कुछ बिल्कुल ठीक था। राजा कहने लगा, अगर सारा कुछ ठीक था तो गलत कैसे हो गया? वर्षा कैसे आने लगी? गुरुजी कहते हैं, इस नगरी के अंदर एक सेठ के यहां एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक इतना पुण्यवान है कि उसके पुण्य के कारण आपके नगर के ऊपर जो विपत्ति आनी थी वो विपत्ति क्या हो गई? खत्म हो गई। आपके नगर में जो अकाल पड़ना था वो सुकाल में बदल गया। किसके कारण? एक बालक के पुण्यों के कारण। अच्छा, ऐसी बात? हाँ राजन, संयोग की बात, उस बालक का पिता भी वही बैठा था। कहने लगा, हाँ राजन, जब से मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है तब से मेरे घर में सोने के दिन और चांदी की रात, दिन रात इतनी उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है, हर काम में फायदा ही फायदा। जितने मेरे काम अटके पड़े थे सारे काम तुरंत बनने शुरू हो गए। जो हम सोचते हैं वही होता है।
राजा ने जिज्ञासा व्यक्त की, गुरुदेव उस बालक ने ऐसा क्या कर्म किया जिससे उसको इतने पुण्य मिले, उसकी वजह से पूरे नगर की विपत्ति टल गई? कुछ तो किया होगा उसने। हाँ जी, पुण्य कोई आसमान से तो टपकता नहीं है। पुण्य कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ता है। उसने कुछ तो ऐसा किया होगा जो वो इतना पुण्यवान बन गया। गुरुजी कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें उसका पिछला जन्म सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक भिखारी था। भिखारी तो समझते हैं, मांगता है पर मिलता नहीं। अत्यंत दीनहीन अवस्था, शरीर एकदम कृश कमजोर, फटी पुरानी लीरें लपेटे हुए, भर पेट भोजन कभी मिला ही नहीं। हर जगह से धिक्कार मिलती है, अपमान मिलता है। जिससे मांगता है वही कहता है कमा के नहीं खा सकता। कहना बड़ा आसान होता है पर कमाई भी करनी, हाँ जी, आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। कितने ऐसे लोग होते हैं काम तो करते हैं, मेहनत करते हैं पर फल मिलता ही नहीं, क्योंकि पिछले पाप का उदय। वो भिखारी एक बार मेरे पास आ गया। कौन कह रहे हैं? संत बता रहे हैं उसका बालक का पिछला जन्म। वो भिखारी मेरे पास आ गया और मेरे आगे बैठ करके रोने लगा। मैं क्या करूं? मैंने उस भिखारी को नवकार मंत्र याद कराया और उसे कहा कि कुछ दान किया, क्योंकि दान करने से पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ने से लक्ष्मी बढ़ती है, सुख बढ़ते हैं। भिखारी कहने लगा मैं क्या दान करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं तो खुद ही मांग मांग करके सारा दिन भटकता हूं, तो भी एक समय का भोजन मेरे को भरपेट नहीं मिलता। मैं क्या दान करूं? तो संत कहते हैं कि जो भी कुछ तेरे को मिले, एक रोटी भी मिल जाए तो उसका चौथाई हिस्सा क्या करना है? दान करना। अगर जीवन में सुख पाना है तो ये काम तो तेरे को करना ही पड़ेगा। कहने लगा ठीक है, पेट तो मेरा अट भी नहीं भरता, पट भी नहीं भरता। अगर मैं एक रोटी पूरी भी खा लूंगा तो भी मेरे को तो संतुष्टि होने वाली नहीं है। सोचूंगा चौथाई हिस्सा मेरे को नहीं मिला, नियम ले लिया, जितना मिलता है उसका चौथाई हिस्सा क्या करने लगा? दान। चाहे किसी दूसरे भिखारी को दे, चाहे किसी कुत्ते को खिलाए, किसी गाय को खिलाए, पक्षियों को चूर दे, पक्षियों को चूर करके दे रोटी का टुकड़ा। बंधुओं, जब हालत बहुत तंग होती है तब भी दान देना बड़ा मुश्किल होता है। अपने ही पेट में नहीं है तो ऐसे समय में दूसरे को देना बहुत मुश्किल होता है, और जब हालत बहुत अच्छी होती है तब भी देना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी तंग हाल अवस्था के अंदर भी उसने नियम लिया और लेकर के निभाया। प्रतिदिन दान देने से उसका पुण्य बढ़ने लगा और पाप घटने लगा। हाँ जी, जब पुण्य बढ़ने लगा तो भीख भी कुछ ज्यादा मिलने लगी। भीख
भीख ज्यादा मिल रही है तो भी अपना चौथाई हिस्सा दान जरूर करता है। ये नहीं सोचता है आज तो मिल गई कल के लिए बचा के रख लूं, कल पता नहीं मिलेगी या, ये नहीं सोचता। जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। और देने वाले तो पुण्य है, पुण्य बढ़ता जा रहा है, पाप घटता जा रहा है। पहले रोटी भी नहीं मिलती थी, अब कपड़ा भी मिल जाता है, कोई अपना पुराना कपड़ा दे दे, कभी कभी पैसे भी मिल जाते, पर चौथाई हिस्सा दान जरूर करता। धीरे धीरे करके थोड़ी सी पूंजी इकट्ठी हुई, भीख मांगना छोड़ दिया, छोटा सा कोई काम कर लिया, कोई चाय की दुकान खोल ली, कोई रेडी लगा ली, कुछ जितना मुनाफा होता है उसका चौथाई हिस्सा दान जरूर। उस दान के प्रभाव से और पुण्य बढ़ रहा है। थोड़ा और अच्छा व्यापार किया, थोड़ा और बड़ा काम किया, थोड़ा और बड़ा काम किया, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, एक एक दिन में लाखों कमाने लगा, पर अपने नियम के ऊपर पक्का रहा। मेरे को चौथाई हिस्सा दान, लाख कमाता है तो 25,000 दान करता है, और करोड़ कमाता है तो दान करता है। और कहते हैं जिंदगी के आखिरी समय तक उसने अपना ये नियम तोड़ा, खूब कमाया और खूब दान किया, और उस जन्म में तो इतना कुछ मिला सो मिला, वहां से मृत्यु प्राप्त करके कहाँ पैदा हुआ, इस सेठ के यहाँ पैदा हुआ, और इतने पुण्य लेकर के आया है। जो अकाल पड़ना था, इस एक के पुण्य की वजह से सबके पाप क्या हो गए, समाप्त हो गए। राजा मन में विचार करता है, ऐसा पुण्यशाली जीव मेरे नगर में जन्म लेता है, सारी नगर की विपत्ति टल जाती है अगर ये राजा बन जाए। हाँ जी, तो कितना दुनिया का कल्याण होगा। उस सेठ से राजा ने कहा, मैं निस्संतान हूं, और ऐसा पुण्यवान बच्चा मेरे को आप दे दो, मैं इसे क्या बनाऊंगा, उत्तराधिकारी बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। और सेठ ने भी वो बच्चा किसे दे दिया, राजा, परोपकार के लिए, भलाई के लिए, कि भगवान ने मेरे को इतना पुण्यवान बच्चा दिया, मैं इसे अपने तक सीमित नहीं रखूंगा, इसे पूरे देश के लिए समर्पित करूंगा। देखो एक भिखारी कहाँ से लेके कहाँ, इसकी वजह से, पुण्य की वजह से, पापानुबंधी पुण्य। समझ में आया? पिछले जन्म में पाप किए थे तो इस जन्म में भिखारी बना, और भिखारी बन के भी पुण्य कमाए तो अगले जन्म में क्या बना, राजा बना, और आगे से आगे पुण्य बढ़ाते हुए आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ चला। तो इस प्रकार भगवान फरमाते हैं, अब हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है, पर हम हर स्थिति में पुण्य जरूर कमा सकते हैं। एक पुण्य ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमारे लिए भी कल्याणकारी है और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी है।